Welcome dear friends on Laksha Compound Learning Platform where winning is a habit. Myself TC Seni, founder of Laksha Compound Data Ramgarh Sikar. Today we will discuss about the preparation method of alcohol from carbonyl and Grignard reagent. देखो लास्ट वाले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था प्रिपरेशन मेथड जिसमें अपन ने एल्कीन को कन्वर्ट किया था अल्कोहल में और तीन इंपॉर्टेंट मेथड की मैकेनिज्म के साथ अपन ने स्टडी की थी जिसमें पहला था आपके हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, सेकंड वाला था आपके एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन और थर्ड वाला था आपके ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। अब उसी से नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं अपन जिसमें अपन को क्या करना है, अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। और यहाँ पर देखो जो मेथड नंबर सेकंड अपने पास कौन सा है, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। जो कार्बोनिल कंपाउंड है आपको इनको किस में कन्वर्ट करना है, अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। अब देखो सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर अपन बात करें तो किससे करेंगे, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो मैं आपके नॉलेज के लिए आपको बता देता हूं, जब भी आपके सामने ये वाला वर्ड आता है कौन सा, कार्बोनिल कंपाउंड, को इसकी बात करें कार्बोनिल कंपाउंड, तो आपको ये बताना चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड जो आपके सिलेबस में मेंशन कर रखे, अगर आपके पास इस टाइप की स्ट्रक्चर हो कोई भी जिसके अंदर कार्बोनिल से क्या अटैच है, सी डबल बॉन्ड ओ, इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हो आप, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हो, सी डबल बॉन्ड ओ वाले को। अगर इस कार्बोनिल से एक हाइड्रोजन अटैच है तो ये वाला कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता है, एल्डिहाइड होता है। कीप इट इन माइंड, एल्डिहाइड होता है। क्लियर है, ये वाला कौन सा कार्बोनिल ग्रुप होगा, एल्डिहाइड। अगर मान लीजिए आपके पास इस टाइप की स्ट्रक्चर गिवन है, मीनिंग आर सी डबल बॉन्ड ओ, मीनिंग जो कार्बोनिल वाला ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ, इससे हाइड्रोजन अटैच नहीं होकर दोनों साइड कोई भी कार्बन के ग्रुप अटैच है तो आप इसको क्या बोलते हो, कीटोन बोलते हो। इसको क्या बोलोगे, कीटोन फंक्शनल ग्रुप बोलते हो। अगर इसी टाइप से लास्ट जो कार्बोनिल आपके सिलेबस में गिवन है, अगर स्ट्रक्चर इस टाइप से हो, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और इस साइड जो अटैच है वो क्या है आपके पास, हाइड्रोक्सिल समूह है, मीनिंग क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स OH। तो इस टाइप का जो भी आपके कार्बोनिल कंपाउंड होगा उसको आप बोलते हो एसिड, और एसिड भी कौन सा बोलते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कीप इट इन माइंड, जो कार्बोनिल की जो कैटेगरी आपके पास एल्डिहाइड है, कीटोन एंड एसिड है, किस टाइप से स्ट्रक्चर आती है तब आपको क्या क्या बोलना है ये मैंने अंडरस्टैंड करवा दिया। कार्बोनिल से हाइड्रोजन अटैच हो तो एल्डिहाइड बोल देना, कार्बोनिल का जो कार्बन है उससे दोनों साइड कार्बन अटैच हो तो उसको क्या बोल देना, कीटोन बोल देना, और कार्बोनिल ग्रुप से जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच हो तो उसको क्या बोल देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बोल देंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं इसका सबसे पहला पॉइंट, अपन को रिडक्शन करवाना है, और रिडक्शन का मीनिंग क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो आइए सबसे पहला पॉइंट देखिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सबसे पहले बात कर रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन, मीनिंग RCNO और RCOR के। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर reduced to the corresponding alcohols by addition of hydrogen in the presence of catalyst, और catalyst कौन सा दिया, catalytic hydrogenation। The usual catalyst is a finely divided metal such as platinum, palladium or nickel. It is also prepared by treating aldehyde and ketone with sodium borohydride NaBH4 reagent और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlNH4 reagent. Aldehydes yields primary alcohol whereas ketone gives secondary alcohol. तो यहाँ इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है, अब जब भी एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करोगे तो एल्डिहाइड होता है वो कौन सा देगा, प्राइमरी अल्कोहल, और जो कीटोन है वो कौन सा अल्कोहल प्रोवाइड करवाएगा आपको, सेकेंडरी अल्कोहल। रिएक्शन देखते हैं एक बार इसकी, RCNO देखते पता चल गया, RCNO मीनिंग किसकी बात की है यहाँ पर, एल्डिहाइड। ये जो आपको गिवन कंपाउंड है, ये गिवन कंपाउंड कौन सा आपका, एल्डिहाइड है, कौन सा है, एल्डिहाइड है। और यहाँ पर मैंने अभी बोला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पर पैलेडियम की प्रेजेंस में आप इसका क्या करवा रहे, रिडक्शन। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कार्बोनिल वाला बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा, एक हाइड्रोजन इस साइड अटैच कर दो, एक हाइड्रोजन इस साइड अटैच कर दो, स्ट्रक्चर क्या बनेगी, RCH2OH। तो यहाँ पर देखो किसका फॉर्मेशन हो गया, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया।
सेम टाइप से ये वाला कौन सा है, कीटोन। कीटोन की रिएक्शन भी किसके साथ करवा दो, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, तो भी ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपके एल्कोहल में। ये 1 डिग्री एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है, और ये वाला कौन सा, सेकेंडरी एल्कोहल है। अब इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए किस टाइप से रिएक्शन होती है, कौन कौन से रिएजेंट है, किन किन का यूज कर सकते हो, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ इस जो भी अपन ने अभी तक पीछे पढ़कर आई उसका बिल्कुल कंक्लूजन बता देता हूं। बिल्कुल आपको ये हिंट है, इसी से आपको लर्न करना है किस टाइप से रिएक्शन को कंप्लीट करनी है। तो देखो अभी तक जो आपने पढ़ा है उसको बिल्कुल शॉर्ट में मेंशन कर रहा हूं। ये लीजिए, मेरे पास कोई भी क्या है, आपके पास एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ आपके, या तो क्या होगा मेरे पास एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मीनिंग क्या होगा, RC≡OH, या तो एल्डिहाइड होगा, अदरवाइज क्या ले सकते हो यहाँ पर कीटोन। तो और मेंशन करके मैं यहीं पर मेंशन कर देता हूँ कीटोन, और कीटोन का मीनिंग क्या है, RC≡O, और इधर भी क्या जाएगा R। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कौन से हो गए, कार्बोनिल कंपाउंड हो गए। अब कौन कौन से रिएजेंट है जो इनका रिडक्शन कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान रखना है। रिएजेंट आप यूज में ले सकते हो सोडियम बोरोहाइड्रेट, क्या स्ट्रक्चर है, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। और किसका यूज ले सकते हो आप इसके अलावा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, तो LiAlH4, ये हो गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके अलावा किसका यूज ले सकते हो, आपके पास मेटल्स है, या तो प्लेटिनम का यूज कर लीजिए, अदरवाइज पैलेडियम का यूज कर लीजिए, अदरवाइज किसका यूज कर लीजिए, निकल। और साथ में क्या चाहिए, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, मीनिंग साथ में चाहिए आपको H2। ये जो तीनों ही रिएजेंट आपके पास एरो के ऊपर लिखे हुए कभी भी आ जाए ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, और प्लेटिनम पैलेडियम निकल, इन तीनों में से कोई भी एक मेटल गिवन कर देगा, और साथ में क्या बोल देगा, H2। तो इनका वर्क क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन करेगा। नहीं, ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है ये कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, आपके एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हिंट है। अब तक आपने जो पीछे की थ्योरी थी उसके अंदर ये अंडरस्टैंड किया, ये तो कीटोन हो गया, ये तो कौन सा हो गया आपके कीटोन, और RCHO वाला कौन सा हो गया आपके एल्डिहाइड। ये वाला, तो ये वाला क्या हो गया आपके एल्डिहाइड। तो ध्यान रखना है एल्डिहाइड और कीटोन, अगर इन तीनों रीजेंट में से कोई भी रीजेंट आ जाए तो ये रीजेंट क्या करती है, रिडक्शन। जो कार्बोनिल कंपाउंड है, और कार्बोनिल बोलते किसको, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो C≡O इसको बोलते हैं अपन कार्बोनिल। तो ये जो कार्बोनिल है इसका रिडक्शन करती है, रिडक्शन करके किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये तो हो गई पहली बात। अब सेकेंड वाली बात अंडरस्टैंड करो, किस टाइप से आपको रिडक्शन करवाना है, उस रिडक्शन की क्या मैकेनिज्म है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो आइए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अपन एल्डिहाइड से। सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं अपन एल्डिहाइड का। अब ये मैकेनिज्म अच्छे से अंडरस्टैंड करना बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके पास ये कोई एग्जांपल आ गया, CH3 C≡O, और इधर आपके पास है H। देखते हैं, आपको पता चल गया कौन सा कंपाउंड है, एल्डिहाइड, क्योंकि कार्बोनिल का जो कार्बन है किससे अटैच है, हाइड्रोजन से, और तो ये हाइड्रोजन से अटैच है, तो ये क्या हो गया आपका एल्डिहाइड। और अगर इस एल्डिहाइड का आयुपेक नोमेनक्लेचर की बात करूं तो आयुपेक नोमेनक्लेचर हो गया इसका इथेनॉल। आयुपेक नोमेनक्लेचर क्या हो गया, इथेनॉल हो गया। क्लियर है। और इथेनॉल एक्चुअल में है क्या, ये आपके टाइप है कार्बोनिल का, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। अब देखो एल्डिहाइड, अब इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं, तो यहाँ पर देखो मैं सिंपल सी रिएक्शन ले रहा हूं जिसमें आपको ये गिवन है सोडियम बोरोहाइड्राइड, मीनिंग NaBH4। आपको ये बताना चाहिए सोडियम बोरोहाइड्राइड है, यहाँ से जो आपको क्या प्रोवाइड करवाएगा, हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन का मीनिंग क्या प्रोवाइड करवाएगा आपको, H-। हाइड्राइड आयन गिवन करवाता है, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड हो, अदरवाइज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दोनों क्या प्रोवाइड करवाते हैं, हाइड्राइड। और आपको मैंने पहले भी बोला है कि जो कार्बोनिल है ना, अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर किसकी है, ऑक्सीजन की। क्या बोल सकता हूं, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो डबल बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, या फिर डबल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ पाई बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, सो कार्बन गेट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। अब केमिस्ट्री में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इंटरेक्शन। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो रिएजेंट था इसने क्या प्रोवाइड करवा दिया, हाइड्राइड।
हाइड्राइड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो नेगेटिव कहां पर अटैक करेगा, पॉजिटिव वाले पर। तो देखो क्या सीन क्रिएट होगा, यहां से अच्छे से अंडरस्टैंड करना है इसको। ये जो आपका हाइड्राइड आयन है ये अटैक करेगा आपके कार्बोनिल कंपाउंड पर। इस वाले कार्बोनिल की कार्बन पर अटैक किया, क्यों, क्योंकि इस पर कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव। जैसे अटैक हुआ कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये कहां पर शिफ्ट कर गया, ऑक्सीजन की ओर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो देखो क्या क्या चेंजेस आपको सीन हुई है। तो देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, CH3 एज इट है, फिर ये सिंगल बॉन्ड बना दिया, कार्बन इस साइड क्या आपके पास हाइड्रोजन, और अटैक किसने किया, हाइड्राइड ने, मीनिंग यहाँ पर बॉन्ड किसका बन जाएगा, हाइड्रोजन का। क्लियर है। और ये डबल बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो गया। डबल बॉन्ड था किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। यहां पर क्या जाएगा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा, आपके नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है, क्योंकि डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करवाना आपको, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग क्या है, H2O, मीनिंग प्रोटोनेशन करवाना है। तो यहां से क्या सीन क्रिएट होगा, वाटर है तो यहां पर क्या होता है H प्लस एंड OH नेगेटिव, ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो नेगेटिव से इंटरेक्ट कौन करेगा, पॉजिटिव चार्ज वाला, और वाटर में पॉजिटिव कौन होता है, H पॉजिटिव। तो यहां पर देखो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये दीजिए आपका C, इधर भी हाइड्रोजन और इस साइड भी हाइड्रोजन, और इस वाले ऑक्सीजन जो आपके नेक्टेड फॉर्म में था वो नेगेटिव, इससे कौन अटैच हो जाएगा, H प्लस आकर, यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव और H पर प्लस दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो ये आपके कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी कंपाउंड को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, ये देखिए CH3 CH2 एंड OH, मीनिंग आपने किसका फॉर्मेशन कर दिया, एल्कोहल का फॉर्मेशन कर दिया। और एल्कोहल का फॉर्मेशन किया, स्टार्टिंग क्या था, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मीनिंग क्या, कार्बोनिल, तो कार्बोनिल को किस में कन्वर्ट कर दिया, एल्कोहल में। तो ये मैकेनिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस मैकेनिज्म में क्या अंडरस्टैंड कर रही हो कि जो कार्बोनिल के कार्बन पर हाइड्रोजन है वो तो किससे आ रहा है, आपका रिएजेंट से आ रहा है, ठीक है। और जो आपका जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर जो हाइड्रोजन आएगा वो कहां से आएगा, सोलवेंट से आएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो इसी पर बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देखो नेक्स्ट वाली, अगर आपके पास रिएक्शन इस टाइप से मेंशन कर दी, ध्यान से अंडरस्टैंड करना है इसको। ये आपके पास कोई कंपाउंड है जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर दे दिया आपको CH3, ये क्या हो गया, कीटोन। और ये कीटोन बड़ा फेमस है, इसका नाम होता है एसीटोन। इसका नाम क्या होता है आपके, एसीटोन। क्या हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड हो, दोनों तरफ कार्बन से अटैच है, मीनिंग कीटोन। कीटोन ये कौन सा फॉर्म है, इस वाली स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन एसीटोन। अगर आपको ये वाली रिएक्शन बोल दिया, डायरेक्ट एग्जाम इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी। पहला स्टेप यहां पर आपको बोल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये रिएजेंट दे दिया फर्स्ट स्टेप में। और फिर बोल दिया आपको सेकंड स्टेप के अंदर आपको D2O, मीनिंग हैवी वाटर है, D2O का मीनिंग क्या होता है, हैवी वाटर। और आपसे यहां से प्रोडक्ट से डील करवा लिया, मीनिंग क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहां पर होगा। तो यहां पर देखो मैंने अभी क्या बताया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों क्या प्रोवाइड करवाती है, हाइड्राइड। मीनिंग हाइड्राइड तो कहां पर अटैक करता है, कार्बोनिल के कार्बन पर, मीनिंग यहां पर तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा। और मैंने क्या बोला था, जो भी सोलवेंट है उस सोलवेंट का पॉजिटिव पार्ट किससे अटैच होता है, ऑक्सीजन से, मीनिंग कार्बोनिल की ऑक्सीजन से। तो देखो यहां पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, डायरेक्ट आप प्रोडक्ट बना सकते हो CH3 कार्बन, इधर सिंगल बॉन्ड, देन CH3 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा। और इधर देखो अटैक कौन करेगा, हाइड्राइड, तो लिथियम एल्यूमिनियम ने हाइड्राइड प्रोवाइड करवाया, मीनिंग बॉन्ड कौन बना लिया, हाइड्रोजन। मैंने क्या बोला था, जो कार्बोनिल की जो ऑक्सीजन है उस पर जो प्रोटोन आएगा कहां से आएगा, सोलवेंट। सोलवेंट कौन सा है आपके पास, D2O, वहां पर H2O था तो क्या आ गया था, H प्लस। और आपको अच्छे से पता है D2O में क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है ये D2O क्या होता है, हेवी वाटर, मीनिंग क्या होता है, D प्लस प्लस OD माइनस। तो पॉजिटिव वाला पार्ट कौन सा है, डी पॉजिटिव। नहीं, अब की बार ऑक्सीजन से बॉन्ड एच नहीं बनाकर कौन बनाएगा, ड्यूटेरियम बनाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आपके IIT एग्जाम और नीट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोलवेंट वाला तो कहां पर अटैच होता है, आपके
कार्बोनिल की ऑक्सीजन पर, और जो रिएजेंट वाला हाइड्रोजन कहां पर अटैच होता है, कार्बोनिल के कार्बन पर। क्लियर है, तो ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट वाली अगर मैकेनिज्म देखें, ये तो अपन ने बात कर ली लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसके अलावा आपके निकल मेटल वाला बोला है, तो उसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो ये वाला बिल्कुल इजी सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, वापिस से कोई एल्डिहाइड लेता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O। क्लियर है, और यहां पर मैंने मेंशन कर दिया H। और अब की बार जो मैंने रिएक्शन है, यहां पर मैंने रिएक्शन में मेंशन करवा दिया आपके निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन है, ये मैंने रिएक्शन को प्रोसीड करवा दिया, इसको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए आपके, इसलिए मेंशन कर रहा हूं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मीनिंग क्या है, H2 के साथ रिएक्शन है, मैंने सिंगल बॉन्ड बना दिया H से H के मिड में, और यहां पर एरो बनाकर ये मेंशन कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो यहां पर भी आपको पता चल गया, देखो ये वाला तो क्या हो गया आपके एल्डिहाइड है, ये वाला क्या है आपके एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड की जो रिएक्शन है वो किसके साथ है, अब की बार निकल मेटल की प्रेजेंस में, और क्या करवा रहे हो, इसका कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हो H2 के साथ। तो आपको ये ध्यान रखना है, निकल प्लेटिनम पैलेडियम ये मेटल आए और H2 के साथ रिएक्शन हो, तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म होती है वो वाली मैकेनिज्म कौन सी होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये इंपोर्टेंट है, बस यही मेरे को अंडरस्टैंड करवाना आपको। यहाँ पर जो मैकेनिज्म का जो टाइप है या मैकेनिज्म की जो थीम है कौन सी होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन करना है आपको, रेडिकल का फॉर्मेशन करना। अब देखो रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे करना है, ये वाला बॉन्ड का ब्रेकडाउन करना है, ये जैसे बॉन्ड का ब्रेकडाउन किया तो यहाँ पर H रेडिकल, और यहाँ पर भी क्या बन गया H रेडिकल। यहां से जो आपकी केवल एक बॉन्ड मीनिंग जो पाई बॉन्ड है उसको ब्रेकडाउन करना है, तो यहां पर भी क्या जाएगा रेडिकल, और यहां पर भी क्या आ गया आपके कार्बन पर भी क्या आ गया रेडिकल, मीनिंग होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करना। अब देखो इस कार्बन रेडिकल हाइड्रोजन रेडिकल के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या बन जाएगा CH बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन रेडिकल और इस वाले हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा OH बॉन्ड, और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट इंपोर्टेंट है, CH3 एजिट आएगा, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये तो एजिट है। अब ये वाला रेडिकल इस वाले रेडिकल से कंबाइन हो गया, रेडिकल रेडिकल के बीच में किसका फॉर्मेशन हो गया, बॉन्ड का। सेम टाइप से डबल बॉन्ड, देखो एक पाई बॉन्ड का तो मैंने क्या कर दिया होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रेडिकल इस हाइड्रोजन रेडिकल के साथ कंबाइन हो गया, रेडिकल रेडिकल के बीच में किसका फॉर्मेशन हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन। मीनिंग यहाँ पर भी क्या बन गया CH3 CH2OH। इसी को और किस फॉर्म में लिख सकते हो आप, ये वाली स्ट्रक्चर किसके इक्वल है आपके, ये वाली स्ट्रक्चर इक्वल है आपके CH3 CH2OH। मीनिंग क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। ये एक आपका कार्बोनिल था, कार्बोनिल को आपने किस में कन्वर्ट कर लिया है, एल्कोहल में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन अब की बार जो आपने एल्कोहल में कन्वर्जन किया ये किसके थ्रू किया है, निकल प्लेटिनम पैलेडियम, कोई भी मेटल का यूज कर सकता है। और हाइड्रोजिनेशन, यहाँ पर मैकेनिज्म कौन सी होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कार्बोनिल का एक पाई बॉन्ड का ब्रेकडाउन करके रेडिकल का फॉर्मेशन कर लो, और हाइड्रोजन वाला होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करके रेडिकल का फॉर्मेशन करो। रेडिकल रेडिकल का कॉम्बिनेशन करके क्या किसका फॉर्मेशन करते हो, बॉन्ड का। तो मीनिंग एल्डिहाइड कीटोन वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्कोहल में। क्लियर है, तो ये बातें इंपोर्टेंट थी। एक तो मैकेनिज्म लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और जो सोडियम बोरोहाइड्राइड उसकी मैकेनिज्म दोनों की सेम है। वहां पर ये ध्यान रखना ऑक्सीजन के ऊपर जो प्रोटोन आता है वो किससे आता है, सॉल्वेंट से, और कार्बोनिल वाले कार्बन के पास जो प्रोटोन आता है वो कहां से आता है, रिएजेंट से। क्लियर है, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूं, देखो इसका भी शॉर्ट फॉर्म बना देता हूं आपके लिए। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, अगर लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड हो। अब देखो ये वाली मैकेनिज्म तो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर जो आपको हिंट मिलेगा वो हिंट क्या है, वो इंपोर्टेंट है, और आपको यही ध्यान रखना है। ट्रिक बता रहा हूं मैं रिएक्शन के लिए, एग्जाम में किस टाइप से आपको रिएक्शंस को सोल्व करना, उसके लिए क्या बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं। तो आपको ऑलवेज कीप इट इन माइंड क्या, कि जो भी आपका फॉर्मेल्डिहाइड, सबसे पहले आपको ध्यान रखना कौन सा, फॉर्मेल्डिहाइड। ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का एल्डिहाइड है, जिसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, HCHO, ये स्ट्रक्चर होती है HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर फॉर्मेल्डिहाइड आपको गिवन है और फॉर्मेल्डिहाइड का क्या करवाते हो आप, रिडक्शन, क्या करवाते हो, रिडक्शन, तो यहां पर आपके पास जो एल्कोहल बनेगा वो कौन सा बनेगा, मेथेनॉल बनेगा। कौन सा एल्कोहल बनेगा, मेथेनॉल बनेगा। क्लियर है। इसी टाइप से अगर मान लीजिए आपके पास क्या गिवन है, एल्डिहाइड गिवन है, क्या गिवन है आपके पास,
एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का मीनिंग क्या हो गया, कोई भी आपके पास RCHO हो गया। एल्डिहाइड का अगर आप क्या करवा रहे हो, रिडक्शन करवा रहे हो, तो एल्डिहाइड की रिडक्शन में आपको मिलेगा तो एल्कोहल, लेकिन एल्कोहल का टाइप कौन सा होगा, 1 डिग्री एल्कोहल, मीनिंग आपको मिलेगा यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इसी टाइप से मान लीजिए आपके पास क्या हो, कीटोन गिवन है। कीटोन का मीनिंग क्या हो गया, RC≡O, और इधर भी क्या जाएगा, एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। अगर आप कीटोन का क्या करवाते हो, रिडक्शन, कीटोन का क्या करवाते हो, रिडक्शन, तो इस वाली कंडीशन में एल्कोहल तो मिलेगा, लेकिन एल्कोहल कौन सा मिलेगा, 2 डिग्री एल्कोहल, मीनिंग सेकेंडरी एल्कोहल। तो ये वाली ट्रिक ध्यान रखनी है आपको, डायरेक्ट ट्रिक ध्यान रखनी है कि जब भी आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड गिवन है और यहाँ पर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लिख दे, रिड्यूसिंग एजेंट का मीनिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड दे दे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या निकल प्लेटिनम पैलेडियम हाइड्रोजन, तो इन तीनों में से कोई भी रिएजेंट आ जाए तो डायरेक्ट आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड मिथेनॉल में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड वो 1 डिग्री एल्कोहल बनाएगा, और कीटोन वो कौन सा बनाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है रिडक्शन से रिलेटेड, उन पॉइंट को अपन अंडरस्टैंड करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या बनेगा, अभी जो अपन देख कर आए मोस्ट पॉइंट है ये वाले, तो इनको ध्यान रखना थोड़ा सा। मोस्ट पॉइंट जो भी आपका रिडक्शन पढ़ा है अपने कार्बोनिल कंपाउंड का, उसके कुछ मोस्ट पॉइंट है। तो अभी तक आपने जो देखा है, देखो पिछली वाली स्लाइड में भी आपने देखा था कि जो अगर आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है तो वो मिथेनॉल में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड है तो वो 1 डिग्री अल्कोहल में जाएगा, और अगर कीटोन ले लिया तो वो किस में जाएगा, आपके 2 डिग्री अल्कोहल में। नहीं, आप इसके रिडक्शन के थ्रू कभी भी क्या बना सकते हो, 3 डिग्री अल्कोहल बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते। तो पहला पॉइंट तो आपके यही बन जाएगा कि जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करके आप 3 डिग्री अल्कोहल को जनरेट नहीं कर सकते। तो क्या स्टेटमेंट बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। जो भी 3 डिग्री अल्कोहल आप उसका प्रिपरेशन नहीं कर सकते, 3 डिग्री अल्कोहल कैन नॉट बी prepared by the reduction of carbonyl compound, by the reduction of carbonyl compound, by the reduction of carbonyl compound। जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है उनका रिडक्शन करके आप 3 डिग्री अल्कोहल का जनरेट नहीं कर सकते। पहला पॉइंट तो ये बन गया इंपोर्टेंट। सेकंड वाला पॉइंट देखो, रिड्यूसिंग नेचर का ध्यान रखना आपको। तो रिड्यूसिंग नेचर या जो रिड्यूसिंग जो टेंडेंसी होती है, देखो आपके पास 2 रीजन दिए थे उसने जो इंपोर्टेंट थे मेटल वाले, सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो कीप इट इन माइंड, lithium aluminium hydride having more reducing power than sodium borohydride। नहीं, अगर इन दोनों की अपन कंपैरिजन करें तो कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। थर्ड वाली जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये वाली बात है सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी टाइम आपके IIT और नीट एग्जाम में भी आती है और आपके RBC CBSE एग्जाम में भी आती है। देखो क्या बोलते थे, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, मीनिंग NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन नॉट रिड्यूस। ये वाला क्या होता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन नॉट रिड्यूस एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव, जो भी आपके एसिड है या एसिड के डेरिवेटिव्स है इनको रिड्यूस नहीं करता है। रिडक्शन कौन नहीं करता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन ही आपको ध्यान रखना है, एक्सेप्ट एसिड क्लोराइड। मीनिंग जो ये आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये केवल इस एसिड क्लोराइड, इस वाली स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन, एसिड क्लोराइड। नहीं, ये जो आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये केवल एसिड क्लोराइड को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। इसके अलावा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, उनका रिडक्शन नहीं कर सकता है। तो ये वाला पॉइंट भी आपकी बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे आपको एक एग्जांपल मेंशन करा देता हूं इसी से रिलेटेड। ये देखो एग्जांपल यही हो गया, ये आपको मेंशन कर दिया, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O
और इधर आपको मेंशन कर दिया Cl। देखते हैं आपको पता चल गया CH3C डबल बॉन्ड हो Cl मीनिंग क्या हो गया एसिड क्लोराइड। देखो ये वाली स्ट्रक्चर आ गई COCl इसको क्या बोलते हैं एसिड क्लोराइड। और आपको जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन सा दे दिया सोडियम बोरोहाइड्राइड मीनिंग NaBH4। आपको पता चल गया सोडियम बोरोहाइड्राइड है क्या करेगा यहाँ से हाइड्राइड प्रोवाइड करवाएगा, इस पर अटैक करेगा, क्लोरीन को गोज आउट कर देगा और साथ में आपको तो सीधा सा ध्यान रखना है रिड्यूसिंग एजेंट है मीनिंग एसिड क्लोराइड को भी किस में कन्वर्ट कर देगा एल्कोहल में। यहाँ पर कितने कार्बन है 1 और 2 तो 2 कार्बन का आप एल्कोहल बना दीजिए। प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH2 और एल्कोहल के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या चाहिए OH। क्लियर है। अगर आपको यही रिएक्शन मेंशन कर दे नेक्स्ट के अंदर CH3C डबल बॉन्ड O और इधर दे दिया आपको OH और सेम रिएजेंट प्रोवाइड करवा दिया मीनिंग आपको मेंशन कर दिया यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड और आपसे पूछ लिया प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो ये इसलिए मैंने स्टार लगाकर मेंशन किया सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन नॉट रिड्यूस एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव एक्सेप्ट एसिड क्लोराइड। इसको तो रिड्यूस कर देगा लेकिन ये क्या है आपके एसिड है। अभी पिछले वाली स्लाइड में प्रीवियस स्लाइड में बताया कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्लियर है। और एसिड डेरिवेटिव को सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज सोडियम बोरोहाइड्राइड इज ए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर क्या होगा नो प्रोडक्ट, यहाँ पर एल्कोहल मत बना देना अदरवाइज बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना आपके सोडियम बोरोहाइड्राइड एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस करके एल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करता है। क्लियर है। अब देखो लास्ट पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने अभी बताया अगर ये मेटल आ जाती है, मेटल कौन कौन सी थी आपके, तो ध्यान रखना आपको निकल मेटल दे दे, अदरवाइज आपको प्लेटिनम प्रोवाइड करवा दे, अदरवाइज पैलेडियम और साथ में क्या दे दे H2। तो यहाँ पर मैकेनिज्म पूछता है यहाँ पर जो हाइड्रोजनेशन है वो कौन से मैकेनिज्म के थ्रू होता है, मैंने आपको पहले ही मेंशन करा दिया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मीनिंग यहाँ पर जो रिडक्शन होगा किसके थ्रू होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कार्बोनिल में के अंदर आपको कार्बोनिल का पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन करना है, हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक डाउन करके रेडिकल बनाना है और रेडिकल का क्या करना है आपको कंबाइन करा देना और किसका फॉर्मेशन कर देना आपको फॉर्मेशन कर देना है वहां पर एल्कोहल का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रिडक्शन से रिलेटेड किस टाइप से रिडक्शन होता है। अब देखिए नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर मूव करते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट वाला पॉइंट बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। अब देखो रिडक्शन वाला पॉइंट चल रहा है। पहले तो अपन ने रिडक्शन देखा था किसका, अपन ने देखा था एल्डिहाइड और कीटोन का। अब अपन बात किसकी करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर की। क्लियर है। तो आपको यहाँ पर सीधा ही पहले माइंड में क्लिक हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर दोनों ही क्या होते हैं आपके एसिड के डेरिवेटिव है। नहीं यहाँ पर आप कौन सा रीजेंट यूज में नहीं ले सकते, सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज नहीं कर सकते। तो देखो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड पहला पॉइंट देखेंगे आप। तो देखो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल इन एक्सीलेंट यील्ड्स बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये मैंने पहले भी नोट लिखवा दिया आपको प्रीवियस स्लाइड में। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको ऑलवेज ध्यान रखना कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है, यही तो होती है। देखो किस टाइप से स्ट्रक्चर होती है कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O और OH। इसी को क्या बोलते हो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हो। लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड और H2 हो तो यहाँ पर क्या होगा इसका रिडक्शन करना है। रिडक्शन करने पर किसमें कन्वर्ट होगा एल्कोहल में। और एल्कोहल भी कौन सी यील्ड के अंदर मिलता है आपको एक्सीलेंट यील्ड के अंदर आपको एल्कोहल ऑब्टेन होता है। ये आपका एसिड था और आपने एसिड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू कन्वर्ट किसमें कर दिया एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये किस टाइप से मैकेनिज्म होती है इसको अभी नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाकर मेंशन किया है। क्या पॉइंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज एन एक्सपेंसिव रिएजेंट मीनिंग बहुत ही महंगा आता है ये वाला एक्सपेंसिव रिएजेंट एंड देयरफॉर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग स्पेशल केमिकल्स ओनली। Commercially, acids are reduced to alcohol by converting them to the esters. मीनिंग क्या करना आपको जब भी आपको एसिड को एल्कोहल में कन्वर्ट करना तो पहले क्या करना आपको एसिड को कन्वर्ट करेंगे किसमें अपन एस्टर में, फिर एस्टर का क्या कर देंगे रिडक्शन करके अपन किसमें कन्वर्ट कर लेंगे एल्कोहल में। तो यही बोल रहा है कमर्शियली एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू एल्कोहल्स बाय कन्वर्टिंग देम टू द एस्टर्स followed by their reduction using hydrogen in the presence of
कैटालिस्ट, मीनिंग इसको क्या बोल देंगे, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन बोल देंगे। तो यहाँ पर देखो ये तो क्या हो गया एसिड और ये क्या हो गया एल्कोहल। ऑलवेज माइंड में आपको ध्यान रखना है कि जब भी एसिड और एल्कोहल रिएक्शन करता है किसका फॉर्मेशन होता है, आपके एस्टर का फॉर्मेशन होता है। और फिर क्या करना है आपको, एस्टर का क्या कर देना है, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, और उसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, एल्कोहल में। किस टाइप से रिएक्शन हुई है उसको अंडरस्टैंड करते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में। तो ये देखिए नेक्स्ट वाले पॉइंट के अंदर ये लीजिए आपके पास मेंशन किया था अभी इसने एसिड का मीनिंग क्या हो गया, R≡COO और OH। क्लियर है। तो उसने यही बोला कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका क्या करना है, पहले एस्टरिफिकेशन। और एस्टरिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है मैंने अभी बताया, जो अल्कोहल है उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो, एस्टर के साथ। देखो ROH ये तो क्या हो गया आपका अल्कोहल हो गया। क्लियर है यहां तक। और R≡OOH ये क्या हो गया आपका एसिड, मीनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। और अभी मैंने बोला जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर रिएक्शन करते ऑलवेज किसका फॉर्मेशन होता है, आपके एस्टर का। मीनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जब जब रिएक्शन करेगा ऑलवेज फॉर्मेशन किसका होगा, एस्टर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर क्या, कि जब भी आपको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आप कंप्लीट करवाते हो तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो कहां से जाएगा, एसिड से, और हाइड्रोजन कहां से जाएगा आपका एल्कोहल से। नहीं, एल्कोहल से तो हाइड्रोजन और आपका एसिड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कौन सा ग्रुप चला जाएगा यहाँ से, H2। नहीं, क्या रिमूव हो गया, -H2। किस किस के बीच में देखो बॉन्डिंग बन जाएगी, R सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, O एजिट आ गया, ये सिंगल बॉन्ड, ये लीजिए सिंगल बॉन्ड, किससे अटैच होगा, O से। तो यहाँ पर हो गया आपके ROR-। और देखो COOR को क्या बोलते हो, एस्टर ग्रुप, मीनिंग जो आपका एल्कोहल और एसिड की रिएक्शन के रिजल्टेंट किसका फॉर्मेशन हो गया, एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। फिर नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या बोला, जो भी आपका एस्टर बना है इस एस्टर का क्या करवा दो, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन करवा दो। क्या करवा दो इसका, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। तो जैसे ही कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन होगा, ये वाला देखो यही वाला पॉइंट मेंशन कर रखा है इसने, ये लीजिए लास्ट में क्या बोला है, कैटालिस्ट, मीनिंग कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन के थ्रू कैटालिस्ट का यूज करना है और हाइड्रोजिनेशन करवा दो, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कोहल का। अब देखो किस टाइप से हो जाएगा, यहां पर क्या क्या बन जाएगा, RCH2OH प्लस R-OH, दोनों ही क्या बन गए आपके एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। बस ये ध्यान रखना, ये रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है। नहीं देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन किया, इधर भी H इधर भी H, ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन किया, इधर भी H और इधर भी H। तो क्या बन गया, आपके कितने हाइड्रोजन के मोल रिक्वायरमेंट है, 2 हाइड्रोजन के मोल रिक्वायरमेंट है। किस टाइप से बना है, देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन कर देना। क्लियर है। तो मीनिंग इधर भी हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन आ गया, एक पाइप बॉन्ड यहां से ब्रेक डाउन कर देना। क्लियर है। मीनिंग इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, RCH2OH प्लस R-OH, मीनिंग किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपके एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब लास्ट एक पॉइंट और बचता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लीजिए लास्ट पॉइंट के बारे में और डिस्कस करते हैं अपन। ये लीजिए लास्ट पॉइंट, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका निकल हाइड्रोजन है ना, ये क्या कर सकता है, डबल बॉन्ड को भी क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाकर मेंशन कर लेना, और आपके एग्जाम में बहुत टाइम आपके पूछा भी गया है। तो देखो क्या स्टेटमेंट बनेगा, एक्सेप्ट निकल हाइड्रोजन, निकल प्लेटिनम पैलेडियम में कोई भी आ सकता है, निकल और हाइड्रोजन, एक्सेप्ट निकल हाइड्रोजन, अदर रिड्यूसिंग एजेंट, मीनिंग इनके अलावा जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट है, अदर रिड्यूसिंग एजेंट डू नॉट रिड्यूस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ये वाला रिएजेंट है ना, कौन सा, निकल हाइड्रोजन वाला, ये तो क्या करेगा, कार्बन डबल बॉन्ड को कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। इसके अलावा जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का रिडक्शन है नहीं करेंगे। अब किस टाइप से एग्जामिनर क्वेश्चन बना देता है, तो उसको अंडरस्टैंड करो। जैसे ये स्ट्रक्चर आपके पास आ गई, इस टाइप का कंपाउंड है, यहाँ पर क्या मेंशन है, डबल बॉन्ड मेंशन है। क्लियर है। और यहाँ पर आपके मेंशन है डबल बॉन्ड O।
क्लियर है। मीनिंग सी डबल बॉन्ड और कार्बोनिल हो गया, इधर कार्बन मीनिंग क्या है, कीटोन है, लेकिन कीटोन कौन सा है, साइक्लिक कीटोन है। तो आपको यहाँ पर रिएक्शन मेंशन कर दी, पहली रिएक्शन। अब ध्यान से देखना, यही से रिएक्शन की इंपोर्टेंस बनेगी। ये लीजिए पहली रिएक्शन मेंशन की है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और साथ में मेंशन कर दिया आपके वाटर मॉलिक्यूल मीनिंग H2O। तो यहाँ पर आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज इजीली कन्वर्टेड द कीटोन एंड एल्डिहाइड इनटू अल्कोहल, लेकिन इट इज नॉट रिड्यूस द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो यहाँ पर देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, बिल्कुल इजी सा प्रोडक्ट बनेगा। ये बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा, क्लियर है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कौन करता है, निकल प्लेटिनम पैलेडियम हाइड्रोजन ही करता है। ये कौन है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नहीं, यहाँ पर क्या करेगा, देखो मेथड मैंने बता रखा है, हाइड्राइड प्रोवाइड कराएगा, हाइड्राइड ने इस वाले कार्बन पर अटैक किया, बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ये सोल्वेंट क्या प्रोवाइड करवाएगा, प्रोटॉन, और प्रोटॉन किसको कवर कर लेगा, ऑक्सीजन को। नहीं, यहाँ पर क्या बन गया आपके पास, साइक्लिक एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, क्लियर है। क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया। अब देखो यहाँ पर आपको जो रिएजेंट प्रोवाइड है वो दिया है आपको निकल एंड हाइड्रोजन। देखते ही पता चल गया ये तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। नहीं, कार्बोनिल को तो कन्वर्ट किस में करेगा, अल्कोहल में। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या बनेगा, देखना ध्यान से। नहीं, यहाँ पर तो क्या जाएगा आपका अल्कोहल आएगा, और अल्कोहल के साथ साथ आपने ये कंफर्म कर दिया कि ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस करेगा। नहीं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को क्या करेगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में कैसे कन्वर्ट करेगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर दो, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। नहीं, यहाँ पर ये देखो डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में, जबकि यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, केवल इसी के पास ये कैपेसिटी है कि ये कन्वर्ट कर सकता है डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में, बाकी लिथियम एल्यूमिनियम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता है। तो ये वाला अपने रिडक्शन के थ्रू देख लिया। अब सेकंड वाला आता है आपके पास फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके आप किस प्रकार से जो आपके पास अल्कोहल जो कार्बोनिल कंपाउंड है उनको किस टाइप से आप अल्कोहल में कन्वर्ट करते हो। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी देखिए क्या बोल रहा है थ्योरेटिकल के अंदर। तो ये लीजिए इसकी देखते अपन, पहला पॉइंट देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू किस टाइप से कन्वर्ट करते हैं। अल्कोहल्स are produced by the reaction of Grignard reagent with aldehyde and ketone। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अगर अपन कंप्लीट प्रोसीड करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट है अपन ने पढ़ रखा है क्या होता है, RMgX, इसी को क्या बोलते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हो। The first step of the reaction is the nucleophilic addition of the Grignard reagent to the carbonyl group to form an adduct. Hydrolysis of the adduct yields alcohol। नहीं क्या बोले, जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, और क्या किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एडक्ट का फॉर्मेशन होता है। और अगर उस एडक्ट का अगर आप क्या करवा देते हो, हाइड्रोलाइसिस, तो जो आपका एडक्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस टाइप से रिएक्शन कंप्लीट होती है, क्या थीम है रिएक्शन की, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं अपन जिसमें डील करते हैं अपन किसी एल्डिहाइड से। तो देखो यहाँ पर ये लीजिए मैंने सिंपल सा कोई एल्डिहाइड मेंशन कर दिया, C डबल बॉन्ड O और ये H। ये क्या एग्जांपल लिया है मैंने, एल्डिहाइड को कंसीडर कर लिया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात चलिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मीनिंग कौन सा है, RMgX, इसी को क्या बोलते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हो। अब जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ये रिएक्शन होगी तो यहां पर देखो क्या किसका फॉर्मेशन होगा, एडक्ट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, एडक्ट। तो यहाँ पर रिएक्शन किस टाइप से होगी उसी को अंडरस्टैंड करते। तो आइए देखो रिएक्शन क्या होती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने हेलो एल्केन वाले चैप्टर में कंप्लीटली पढ़ा रखा है आपको। जिस भी स्टूडेंट ने हेलो एरिन वाला चैप्टर अभी अटेंड नहीं किया तो हेलो एरिन के अंदर आपके एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मीनिंग रिएक्शन विद मेटल वाला, वो वाला लेक्चर देखिए आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसका जो एल्किल पार्ट है उस पर पार्शियल नेगेटिव होता है और मैग्नीशियम पर कौन सा होता है, पार्शियल पॉजिटिव। और कार्बोनिल की स्थिति अभी मैंने आपको बता दी, कार्बोनिल की जो कार्बन होती है ऑलवेज पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर ऑलवेज पार्शियल नेगेटिव। क्यों,
ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो pi bond electron shifted towards oxygen, oxygen get partial negative charge and carbonyl carbon gets partial positive charge। अब देखो ये ग्रिग्नार रिएजेंट जैसे आपके सामने आया तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर ये R नेगेटिव वाला एल्काइल ग्रुप नेगेटिव है, कार्बोनिल पर पॉजिटिव है, तो ये एल्किल ग्रुप कहां पर अटैक करेगा, कार्बोनिल की कार्बन पर, और ये जो डबल बॉन्ड मीनिंग जो पाई बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पर। तो किस टाइप से प्रोडक्ट बनेगा, तो ध्यान से देखिए क्या बनेगा यहाँ पर, R सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। इधर क्या था आपका हाइड्रोजन, और यहाँ पर अटैक किसने किया, R मीनिंग कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है, अटैच कर दिया R। क्लियर है। ऑक्सीजन पर ये देखो बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, कहां पर, ऑक्सीजन पर पाई बॉन्ड, मीनिंग ये बॉन्ड कंप्लीटली शिफ्ट हो गया, मीनिंग ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहां से देखो ऑक्सीजन पर नेगेटिव और यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंट्रैक्शन, और इंट्रैक्शन किस टाइप से होगा, मैग्नीशियम पर तो पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आपका एक्स है। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर ये जो बना है इसको आपने क्या बोल दिया, एडक्ट बोल दिया। जो भी रिएजेंट और रिएक्टेंट था उसमें से कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल है उसका रिमूवल नहीं हुआ है, यहाँ पर टोटल आकर क्या हो गया है, एडिशन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया कार्बोनिल पर, तो आपने इसको क्या बोला, एडक्ट बोल दिया। कौन सा प्रोडक्ट है ये वाला, एडक्ट। अब नेक्स्ट वाली स्टेप में क्या बोला, जो एडक्ट बना उसका क्या करना, हाइड्रोलाइसिस। तो ये लीजिए नेक्स्ट वाली रिएक्शन में हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग क्या है, H2O के साथ रिएक्शन, और आपको अच्छे से पता है वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, H प्लस एंड OH माइनस। अब यहाँ पर इंपोर्टेंट बात यह है कि जब भी आपको हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन करनी है एडक्ट की, ऑलवेज कीप इट इन माइंड, ऑक्सीजन और मेटल वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन करोगे। ऑलवेज कौन सा बॉन्ड ब्रेक डाउन करोगे, ऑक्सीजन और मेटल वाला। जैसे देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, मीनिंग इनके बीच में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास ये इस टाइप का होगा एडक्ट, तो वहां पर ऑलवेज क्या करना, ऑक्सीजन और मेटल के बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम। तो यहां पर देखो नेगेटिव के पास कौन आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मीनिंग कौन आ गया, H प्लस आ जाएगा। मैग्नीशियम पर पॉजिटिव है तो इसकी ओर इंटरेक्ट कौन करेगा, OH नेगेटिव, नेगेटिव वाला पार्ट मीनिंग कौन आ गया, OH नेगेटिव आ गया। तो देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, फाइनल प्रोडक्ट की ये स्ट्रक्चर होगी R कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, H, और साथ में देखो यहाँ पर कौन सा किसने अटैक किया था, R मीनिंग न्यूक्लियोफिलिक ने, प्लस अब रिमूवल क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, और आपको अच्छे से पता है मैग्नीशियम है अल्कालीन अर्थ मेटल ग्रुप का एलिमेंट है। सेकंड ग्रुप का 2 वैलेंसी होती है इसकी, 2 वैलेंसी, एक तो किससे सेटिस्फाई होती है, हेलोजन से, X से, और सेकंड वाली किसके साथ सेटिस्फाई हो जाएगी, OH के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या बन जाएगा, OH। लेकिन ये वाला जो एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड था, आपने ग्रिग्नार रिएजेंट के थ्रू इसको किस में कन्वर्ट कर लिया है, एल्कोहल में कन्वर्ट कर लिया। तो ये मैकेनिज्म आपको आनी चाहिए, किस टाइप से आपके फर्स्ट स्टेप होता है, एडक्ट बनता है, और उस एडक्ट का अगर आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म आती है एग्जाम में। अब देखो यहाँ पर कुछ आपके पॉइंट दे रखे हैं, उनको फटाफट अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट देखो क्या बोल रखा है इसने यहाँ पर, ये देखिए HCHO मीनिंग ये इसको क्या बोलते हो, मिथिनेल है ये वाला क्या होता है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में भी कौन सा है, मिथिनेल है। RCHO ये हो गया आपके कोई भी कॉमन एल्डिहाइड है, ये हो गया आपके एल्डिहाइड, और RCOR ये कौन हो गया आपके कीटोन हो गया। मीनिंग आपको कार्बोनिल कंपाउंड की वैरायटी दी थी, एल्डिहाइड प्रोवाइड है, कीटोन प्रोवाइड, और HCHO सबसे सिंपलेस्ट टाइप का एल्डिहाइड है जिसको क्या बोलते हैं, मिथिनेल बोलते हैं। तीनों की रिएक्शन किसके साथ है, RMgX के साथ है। क्या बनेगा, एडक्ट बनेगा, और एडक्ट के बाद में क्या करवाना, उसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है। क्लियर है। यहाँ पर ये H2 पहले नहीं आएगा, पहले क्या बनाना आपको, एडक्ट, तीनों में एडक्ट बना दिया, और तीनों में एडक्ट बनाने के बाद में क्या करना, आपको हाइड्रोलाइसिस करना है, और जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो आपको डायरेक्ट मैकेनिज्म है, मैं पहले ही बता चुका हूं। जैसे आप बात करते हो मिथिनेल की, तो देखो यहाँ पर क्या है, मिथिनेल की स्ट्रक्चर में क्या होगा, HC डबल बॉन्ड OH। इस मिथिनेल की स्ट्रक्चर किस टाइप से होगी, अरे मिथिनेल है इसकी ये स्ट्रक्चर होती है HC डबल बॉन्ड O और ये H, इसी को क्या बोलते हो, मिथिनेल। अगर आपको बोले कि जो मिथिनेल की जो ग्रिग्नार रीजन के साथ रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म राइट डाउन कीजिए, तो देखो मैकेनिज्म बिल्कुल इजी हो जाएगी आपके लिए अगर जिसने ये मैकेनिज्म समझ ली। मिथिनेल मीनिंग इस R की जगह क्या रख दोगे, H,
क्लियर है। तो यहाँ पर जैसे मैंने एच पुट किया क्या बन जाएगा, मीथेन। तो जहां पर यहाँ पर आर है इसकी जगह एच पुट करते जाओ, यहाँ पर भी एच आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपके एच आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपके एच आ जाएगा। क्लियर है। और इसी टाइप से अगर मान लीजिए एल्डिहाइड है तो ये एल्डिहाइड का, कीटोन है, कीटोन में क्या किया था RCOOR। ये देखिए कीटोन की किस टाइप से स्ट्रक्चर है, ये रहा आपके पास कीटोन RCOR, मीनिंग इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी कीटोन की RC⋅O, और इधर क्या आ जाएगा आपका R। इसी को क्या बोलते हो कीटोन। अगर कीटोन की ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन है तो देखो RC⋅O, इस एच की जगह क्या पुट कर दूंगा R, तो यहाँ पर भी R रख देना, इस एच की जगह भी क्या पुट कर दूंगा यहाँ पर भी R, और इस एच की जगह भी क्या आ जाएगा यहाँ पर भी क्या आ जाएगा R आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से जो आपके कंक्लूजन निकल कर आएगा कि जब भी आप ये रिएक्शन करवाते हो तो इसलिए मैंने स्टार लगाकर मेंशन किया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, यू विल नोटिस दैट द रिएक्शन प्रोड्यूस ए प्राइमरी एल्कोहल विद द मिथेनॉल, मीनिंग मिथेनॉल के साथ कौन सा बनेगा प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल विद अदर एल्डिहाइड, और कोई भी एल्डिहाइड आ जाएगा उस वाली कंडीशन में जो एल्कोहल बनेगा उसका नेचर कौन सा सेकेंडरी। क्यों, देखो ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है 2 कार्बन से, मीनिंग कौन सा आएगा ये वाला 2 डिग्री एल्कोहल आएगा, मीनिंग कौन सा एल्कोहल है वाला सेकेंडरी एल्कोहल, अदरवाइज 2 डिग्री एल्कोहल। और मिथेनॉल लिया तो कौन सा बनेगा 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अगर आपने कीटोन ले लिया तो उस वाली कंडीशन में देखो जब रिएक्शन कंप्लीट करोगे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो वाला कार्बन फर्दर 3 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, ये वाला कौन सा एल्कोहल है 3 डिग्री एल्कोहल है। तो यहाँ पर जो आपके पास कंक्लूजन क्या आ रहा है, जब भी कार्बोनिल कंपाउंड का आप रिएक्शन कराओगे किसके साथ ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ, मिथेनॉल से कौन सा बनेगा 1 डिग्री एल्कोहल, एल्डिहाइड से कौन सा बनेगा 2 डिग्री एल्कोहल, और कीटोन से कौन सा जनरेट हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये आपको पॉइंट इंपोर्टेंट है इसलिए मैंने इसको स्टार लगाकर मेंशन किया है, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना। तो आपको ट्रिक भी बता देता हूं। अब आपको ट्रिक क्या ध्यान रखनी है, ये लीजिए ट्रिक। तो ट्रिक के अंदर आपको डायरेक्ट मेंशन करना है क्या, अगर मान लीजिए आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड हो HC⋅OH, इसी को क्या बोलते हो फॉर्मेल्डिहाइड, और रिएक्शन इस टाइप से हो, पहली स्टेप में बोल दिया आपको RMgX मीनिंग ग्रिग्नार्ड रीजन, और सेकंड वाली स्टेप में बोल दिया हाइड्रोलाइसिस मीनिंग H2O। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्लियर है। सेकंड वाला हो गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मीनिंग क्या होता है RC⋅O और ये H, और यहाँ पर भी सेम बात है, ये मेंशन कर दिया उसने RMgX, और यहाँ पर कोई सोलवेंट भी दे सकता है, बस वो कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको यहाँ पर सोलवेंट प्रोवाइड करवाएगा, आपको उसको कंसीडर नहीं करना है। जैसे TNCF सोलवेंट दे दिया, TNCF का मीनिंग क्या है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है, अगर यहाँ पर भी वो चाहता है तो सोलवेंट दे सकता है, जैसे ईथर भी दे सकता है ROR। तो आपको ये ध्यान रखना जो RMgX के साथ जो भी एरो करके लिखा हुआ है उसके बाद में ओब्लिक करके वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सोलवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ईथर भी हो सकता है, अदरवाइज कौन हो सकता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। और सेकंड स्टेप तो आपको पता है क्या होती है हाइड्रोलाइसिस, एडक्ट बनेगा उसका क्या करना है हाइड्रोलाइसिस। ठीक इसी टाइप से कीटोन क्या होता है RC⋅O और यहाँ पर R, सेम बात है, मीनिंग यहाँ पर पहली स्टेप में तो क्या प्रोवाइड कर दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, और सेकंड स्टेप में आपको प्रोवाइड करवा दिया वाटर मॉलिक्यूल मीनिंग हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आपको डायरेक्ट पता चल गया प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका CH3OH मीनिंग एल्कोहल बना है, कौन सा बना है सुपर 1 डिग्री, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो प्राइमरी एल्कोहल। सॉरी यहाँ पर क्या बनेगा RCH2OH, क्योंकि R क्या करेगा अटैक करेगा कार्बोनिल पर, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगी RCH2OH। क्लियर है, मीनिंग कौन सा एल्कोहल बना आपका 1 डिग्री एल्कोहल बना, 1 डिग्री एल्कोहल। अगर यहाँ पर बात करेंगे तो एक R तो पहले से एक कार्बोनिल पर और अटैच होगा, कहां से ग्रिग्नार्ड रीजन से, तो यहाँ पर आपके R आ गया, यहाँ पर क्या आ गया आपके OH आ गया, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या अटैच है H। तो यहाँ पर जो एल्कोहल बनेगा एल्डिहाइड से वो वाला कौन सा बना है 2 डिग्री एल्कोहल बना है। अगर बात करते हैं अपन किसकी कीटोन की, तो कीटोन के साथ देखो 2 R तो पहले से और एक R कहां पर आकर अटैच करेगा कार्बोनिल के कार्बन पर, कार्बोनिल वाले कार्बन पर कितने R अटैच हो जाएंगे 3, देखो RC
इधर भी R, और ये आपके आ गया ग्रिग्नार्ड रीजियन से, और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया H। ये देखो कितना डिग्री हो गया, 3 डिग्री। यहाँ पर एल्कोहल का नेचर कितना है, 3 डिग्री एल्कोहल। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्या है आपका कीटोन, इजीली अंडरस्टैंड करना आपको। ये वाला क्या हो गया आपका कीटोन। तो कीटोन तो किस में कन्वर्ट होगा, ग्रिग्नार्ड रीजियन के साथ, 3 डिग्री अल्कोहल में। ये वाला कौन सा होता है आपके एल्डिहाइड, ये कौन सा हो गया आपके एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा, 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। और ये स्पेसिफिक एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड का नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड बोल सकते हो, अदरवाइज मिथेनॉल बोल सकते हो। किस नाम से फेमस है ये, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये वाला जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये किस में कन्वर्ट होता है, 1 डिग्री अल्कोहल में, ये ध्यान रखना है। अब लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं आज के लेक्चर की। ये जो आपके एनसीईआरटी है उसकी रिएक्शन उसमें मेंशन कर रखा है, तो वही वाली रिएक्शन बता रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखो ग्रिग्नार्ड रीजियन में क्या हो सकता है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है, क्लियर है। और रिएक्शन की थीम को अंडरस्टैंड करना, रिएक्शन किस टाइप से मेंशन किया, तो आपको ऑलवेज ध्यान रखना ये रिएक्शन मेंशन कर रखी है एनसीईआरटी में, RMgX, मीनिंग क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड रीजियंट हो गया। और रिएक्शन है आपकी हाफ ऑक्सीजन के साथ, 1/2 O2, क्लियर है। और यहां पर जो आपकी सोलवेंट होता है वो सोलवेंट है टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, कौन सा सोलवेंट है, THF सोलवेंट है। अब यहां पर देखो रिएक्शन को कैसे अंडरस्टैंड करना है, ऑलवेज कीप इट इन माइंड, इंसर्जन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस in between the ऑक्सीजन एंड मेटल बॉन्ड। मीनिंग क्या बोल गया मैं, देखो यहाँ पर ये हाफ ऑक्सीजन का मीनिंग क्या, 2 से 2 कैंसिल, कितना ऑक्सीजन है, केवल सिंगल ऑक्सीजन। तो आपको ग्रिग्नार्ड रीजियन के साथ जब भी आपके पास ऑक्सीजन की रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, तो यहाँ से जो सिंगल ऑक्सीजन आएगा उसको कहां पर इंसर्ट करना है, इन बिटवीन द मेटल हेलोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेटल और हेलोजन, ये रहा प्रोडक्ट, ये बन जाएगा R, ये आ गया आपका MgX, ये ऑक्सीजन, और ये क्या आ गया आपका हेलोजन। ये इस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसका क्या प्रोवाइड करवाएगा आपको, हाइड्रोलाइसिस, H2O। और अभी मैंने आपको बताया हाइड्रोलाइसिस वाली कंडीशन जब भी आपके पास आती है ना, ऑलवेज कौन से बॉन्ड का ब्रेकडाउन करती हो, ये बात आप माइंड में सेट कर लेना। ऑलवेज कौन से बॉन्ड का ब्रेकडाउन करोगे आप, यहाँ पर देखो एक मिस्टेक कर दी अपन ने, 1 मिनट रुको, इसको राइट करते हैं। जब भी आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX का मीनिंग क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब भी आप ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन प्रोसीड करते हो, तो ऑलवेज ऑक्सीजन कहां पर इंसर्ट करता है, इन बिटवीन द RMg बॉन्ड। यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा, क्लियर, इंसर्ट कर गया। फिर क्या जाएगा आपकी मैग्नीशियम, और यहाँ पर क्या जाएगा आपका हेलोजन। नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करना होता है आपको, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग क्या है, H2O। और आपको मैंने सिखा दिया जब भी हाइड्रोलाइसिस करवाते हो कौन सा बॉन्ड का ब्रेकडाउन करते हो, ऑलवेज ऑक्सीजन एंड मेटल वाला, मीनिंग मैग्नीशियम वाला। तो इस वाले बॉन्ड का क्या करना है, ब्रेकडाउन करना है। यहाँ पर तो देखो ऑक्सीजन पर नेगेटिव, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव, मीनिंग इस साइड तो H आ जाएगा, इस साइड क्या जाएगा, OH आ जाएगा। जब भी हाइड्रोलाइसिस करोगे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ROH, मीनिंग क्या बन गया, एल्कोहल। और देखो साइड में जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, मैग्नीशियम से क्या अटैच, एक तो X और सेकेंड वाला क्या अटैच हो गया, OH। तो यहाँ पर आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसको अल्कोहल में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये कौन सा रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और किसके साथ रिएक्शन करवा दी, डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन सॉल्वेंट, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। अब इंपॉर्टेंट जो बात है, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, ये कौन सा हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, और साथ में कौन सा हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। तो जो अल्कोहल बनेगा ना, इस अल्कोहल का नेचर भी कौन सा हो सकता है, ये वाला अल्कोहल आप 1 डिग्री भी फॉर्म कर सकते हो, 2 डिग्री अल्कोहल भी बन सकता है, अदरवाइज 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो सकता है। अब इसका एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं, किस टाइप से आपको रिएक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो ये लीजिए एक क्वेश्चन मेंशन करते हैं, ये लीजिए आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो अपन को केमिस्ट्री में इस टाइप से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है
कि मैक्सिमम आपके जो क्वेश्चन है वो देखते ही सोल्व हो जाए। क्लियर है, रट्टा नहीं लगाना है बिल्कुल भी। जितना इजीली अंडरस्टैंड करोगे कॉन्सेप्ट को उतना इजीली आपको केमिस्ट्री आएगी और केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये देखो आपके पास कोई कंपाउंड गिवन है इस टाइप का और उसने एरो पर मेंशन कर दिया, एरो पर ये मेंशन कर दिया उसने, पहला स्टेप है उसने ये मेंशन किया आपके पास ऑक्सीजन है। क्लियर है, और सोलवेंट मेंशन कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेट, और सेकंड स्टेप में मेंशन कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ H2 मीनिंग हाइड्रोलाइसिस, और आपसे पूछ लिया यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब देखो इसको स्टेप वाइज स्टेप में सोल्व करता हूं। तो देखो पहली स्टेप है, तो पहली स्टेप में क्या करना है, ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ TNCF। तो यहां पर देखो आपको पता है ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ TNCF, आपको पता है क्या होता है, इंसर्जन ऑफ ऑक्सीजन। और मैंने क्लियर किया था कौन से बॉन्ड के मिड में आपको ऑक्सीजन को इंसर्ट करना है, इन बिटवीन द कार्बन एंड मैग्नीशियम बॉन्ड। तो ये कार्बन बॉन्ड, ये मैग्नीशियम, तो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में किसको इंसर्ट करोगे, ऑक्सीजन को। तो देखो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी यहाँ पर, इसको इजीली अंडरस्टैंड करो। ये आपके एजिट, यहाँ पर आपके कौन आ गया, देखो ये बॉन्ड यहाँ पर मिड में इंसर्ट हो गया ऑक्सीजन, और इधर कौन आ गया आपके मैग्नीशियम, और आगे क्या अटैच है, आयोडीन, तो आयोडीन लगा दीजिए। नेक्स्ट वाली स्टेप में क्या बोल रखा है इसका, हाइड्रोलाइसिस, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या आपके पास HOH, और मैंने बोला है कौन सा बॉन्ड ब्रेक डाउन करते हो आप ऑलवेज, ऑक्सीजन और मेटल वाला, मीनिंग इस वाले बॉन्ड को क्या करना है आपको, ब्रेक डाउन करना है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम मेटल, देन ऑक्सीजन पजेज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पजेज पॉजिटिव चार्ज। मीनिंग यहाँ पर तो कौन सा आ जाएगा, अगर इस पर नेगेटिव है और इस पर कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो नेगेटिव की साइड वाटर मॉलिक्यूल का कौन सा पार्ट आएगा, पॉजिटिव, मीनिंग इस साइड तो आ गया आपका हाइड्रोजन, और इस साइड क्या आएगा आपका OH आएगा। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो देखो फाइनल प्रोडक्ट पूछा था, तो फाइनल प्रोडक्ट आपके यही बनेगा, ये आपके बेंजीन रिंग एजिट, ये ऑक्सीजन, और अटैच क्या हो गया इससे H। मीनिंग यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बन गया, फिनोल बन गया, क्योंकि जो आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एरोमेटिक जो रिंग है उसके sp2 से अटैच है, तो क्या होता है, फिनोल होता है। प्लस जो साइड प्रोडक्ट है या बाई प्रोडक्ट बोल सकते हो, वो क्या बनेगा, मैग्नीशियम है, एक साइड तो अटैच था आयोडीन से और दूसरी साइड अटैच किससे हो जाएगा, OH से। क्लियर है, तो आज का लेक्चर अपन यहीं पर फिनिश करते हैं। क्लियर है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट फ्रेंड्स के साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर अपन जो अल्कोहल है उसकी प्रिपरेशन मेथड है वो कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद में डील करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। थैंक यू।